सो हेलो एवरीवन, दिस साइड हनी कुमार शर्मा और आज मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, जिसमें आपकी सभी जो आपकी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर सीयूटी पीजी लॉ के बारे में सब कुछ बताइए, 2024 में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कि एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई थी सर, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या है सर जो हमें पढ़ना है। तो एक बार डिस्कस करते हैं उसको बड़े ब्रीफ के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यहां पे देखिए, आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न को कि सीयूटी पीजी लॉ 2024 का जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा क्या होगा, एग्जाम डेट्स कौन सी होने वाली हैं, किस डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है, कट ऑफ क्या होंगी और सिलेबस क्या होगा। तो ये कंप्लीट वीडियो में आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सीयूटी पीजी लॉ एग्जाम जो है, यहां पे एनटीए ने इस बार साफ साफ बोल दिया है कि सीयूटी पीजी लॉ 2024 का जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और जो सिलेबस रहेगा वो एक साथ एक जैसा रहेगा जैसा कि वो 2023 में था। जैसा कि लिखा हुआ है, सूचना विवरणिका जारी करने के साथ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने सीयूईटी पीजी पाठ्यक्रम 2024 और परीक्षा पैटर्न का खुलासा किया है। उम्मीद है कि सीयूटी पीजी 2024 का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पिछले वर्ष के समान ही रहेगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं सिलेबस में भी और ना ही कोई चेंजेस होने वाले हैं आपके एग्जाम पैटर्न में भी। तो समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न है क्या, कि सीयूटी पीजी लॉ 2024 का एग्जाम पैटर्न जो है, आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यहां पे आपका सीबीटी होने वाला है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, कि आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका टेस्ट होने वाला है। मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, अब यहां पे मीडियम और लैंग्वेज इनका दोनों में डिफरेंस क्या है सर, कि सर एक तो मीडियम का मतलब है किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहां पे आप दो लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आप अपनी लैंग्वेज हिंदी चूज कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अब यहां पे मीडियम लैंग्वेज हो गया, ठीक है। उसके अलावा बच्चों का एक क्वेश्चन उठता है कि सर मैं जो है सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, मैं जो है अपना सब्जेक्ट जो है हिंदी लेना चाहता हूं या फिर मैं अपना सब्जेक्ट इंग्लिश लेना चाहता हूं। तो यस, आप इंग्लिश की जगह हिंदी भी एज ए सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब यहां पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो रहने वाला है वो आपका 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके सामने, एमसीक्यूज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेपर में। टोटल मार्क्स की यहां पे आपको दिया गया 400, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, की यहां पे जो आपका पूरा एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे और 400 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम इन सीयूटी पीजी लॉ, तो आप अगर करेक्ट आंसर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मिलेंगे +4 मार्क्स और अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मिलेगा -1, ठीक है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की भी बात करें सीयूटी पीजी लॉ के अंदर, तो हां वहां पे नेगेटिव मार्किंग मिल रही है जो कि कितनी है 1/4, यानी कि 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो अगर आपने गलत कर दिया तो आपका -1 मिल रहा है, ठीक है। बात करते हैं सर सीयूटी पीजी लॉ एग्जाम 2023 के बारे में कि सर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने पूछे गए। तो यहां पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कि सर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखिए जैसा कि मैं आप सभी को लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूं तो आप सभी को पता है कि लॉजिकल रीजनिंग का कितना बोलबाला रहा है सीयूटी पीजी 2023 के अंदर, और 24 में भी बहुत बोलबाला रहने वाला है जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहां पे लॉजिकल रीजनिंग के आपके टोटल क्वेश्चन पूछे गए 32। आप समझ रहे हैं 32 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो बेटा ये अगर आप 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ में, तो यानी कि पूरा पेपर आपका कितने मार्क्स का बन रहा है। यहां पे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग जो है अकेला आपका 128 मार्क्स का आ गया पेपर में। अकेला अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो 128 नंबर का सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांट के जो है आपसे टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए और क्वांट के जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आपने 9th-10th में जो क्वांट पढ़ा है उस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें सीए, जीए एंड जीएस, अब आप पूछोगे सर ये क्या क्या है। देखिए सीए का मतलब है करंट अफेयर, जीए आपका जनरल अवेयरनेस हो गया और आपका जीएस का मतलब हो गया जनरल साइंस। इन तीनों को मिला के जो आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे गए वो कितने क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, 17 क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे गए, 17 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश का भी काफी बोलबाला रहा है। तो पूरे पेपर में आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट जो कि बहुत अच्छे नंबर्स में आपसे पूछे गए। आपसे यहां पे 32 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए, 21 क्वेश्चन क्वांट से पूछे गए और इंग्लिश से भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि जो आपका ऑलमोस्ट 70% पेपर है वो लॉजिकल रीजनिंग,
क्वांट और इंग्लिश तीनों से मिलाकर ही आ गया था। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे गए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो वहां पे कंप्यूटर से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आपका लास्ट ईयर एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था, लीगल को हटा के आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था कंप्यूटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि सर CUT PG 2024 के लिए जो एग्जाम डेट्स हैं वो आउट हो गई हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल आउट हो चुकी हैं आपकी डेट्स, जो आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं वो आ चुकी हैं यहाँ पे, और आपको बता दिया गया किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि CUT PG के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, और टेंटेटिव डेट्स जो हैं आपकी वो क्या क्या रहने वाली हैं। अगर मैं पहले बात करूं CUT PG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह से। अगर हम बात करें CUT PG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्टार्ट, यानी कि आपके फॉर्म भरना खत्म कब होंगे, तो यहां पे आपका सेकंड वीक ऑफ फरवरी के सेकंड वीक में आपके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट एंड हो जाएंगे। ठीक है, CUT PG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, यदि फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो गई है तो उसमें आप किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन विंडो कब आपका ओपन होने वाला है। तो करेक्शन विंडो जो आपका ओपन होगा थर्ड वीक ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में आपका करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है। बात करें CUT PG 2024 एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज डेट, कि किस शहर में जाके आप एग्जाम देने वाले हैं, आपका जो एग्जाम सेंटर है किस शहर में होने वाला है, तो उसकी जो आपकी डेट आने वाली है वो कब आएगी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका सिटी इंटीमेशन का डेट भी आ जाएगा। CUT PG 2024 एडमिट कार्ड रिलीज डेट, की एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाले हैं सर, एडमिट कार्ड जो आपके रिलीज होंगे वो होंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, कि मार्च के पहले सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, CUT PG 2024 की एग्जाम डेट्स कब रहेंगी सर, एग्जाम डेट्स जो रहेंगी वो आपकी 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च 2024 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो आपकी एग्जाम डेट्स हैं वो कब बताई हैं NTA ने, 11 मार्च 2024 से लेकर के 28 मार्च 2024 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इन डेट्स के बीच में कभी भी किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है। अगर हम बात करें CUT PG 2024 की आंसर की रिलीज डेट क्या होगी, तो जो हमारी टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं उनमें आपको बताया गया है सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में। सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आपकी जो आंसर की रिलीज डेट जो है आपकी सेकंड वीक में है अप्रैल की, और CUT PG 2024 का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देख रहे हैं कितना फास्ट प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे, 11 से 28 के बीच में आपका मार्च में एग्जाम हो रहा है और अप्रैल के थर्ड वीक में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो रहा है। तो बहुत फास्ट प्रोसीजर है, इस बार NTA काफी तेजी में लग रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट्स के बाद में चलते हैं कि सर कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ क्या रहा था, कि सर कट ऑफ क्या रहा था। तो जैसा कि आप सभी को अगर पता होगा CUT PG लॉ में आपका अगर बात करें CLC, LC1, LC2, तो इनके लिए आपकी 3 कट ऑफ लिस्ट जो है आपकी रिलीज हुई थी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लिस्ट की, सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट कैटेगरी वाइज जो है आपकी, यहां पे कैटेगरी वाइज सारी लिस्ट है आपकी, कितने नंबर पे क्या आपके एडमिशन हुए कैसे नहीं हुए। तो अगर मैं बात करूं जनरल की, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 235 से लेकर के 237 के बीच में गई है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या गई है, 235 से लेकर के 237 के बीच में गया है आपका। अगर हम बात करें EWS क्या होता है सर, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आपका। तो अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो EWS का जो कट ऑफ रहा है वो 210 से 211 के बीच में रहा है आपका। OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है 195 से 197, ये आपकी फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, SC की जो कट ऑफ गई है वो गई है 175 से 177 के बीच में। और अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की, तो 128 से 130, समझ रहे हैं। अब यहां पे देखिए 128 से 130 आपका जो है जो कट ऑफ गया है वो ST कैटेगरी का गया है। और आप सभी लोग समझ सकते हैं केवल रीजनिंग ही आपकी 128 नंबर की आ गई थी पेपर में, अकेले रीजनिंग के 128 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और आप यहां पे कट ऑफ देख सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट के बारे में, CUT PG लॉ 2023 कट ऑफ लिस्ट, सेकंड लिस्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो गई है, तो यहां पे देखिए एक डिके हुआ है जो वहां पे आपका फर्स्ट लिस्ट में जो आपके 235 से 237 नंबर कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, वो यहां पे गिर के कितना हो गई है 231 से 232, यानी कि यहां पे 4 से 5 मार्क्स का क्या हुआ है, डिके हुआ है।
यानी कि यहां पे 4 से 5 नंबर का डिके हुआ है। अगर इसी तरह हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी कट ऑफ जो है 205 से 208 के बीच में गई है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ जो है आपकी 186 से 187 के बीच में गई है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है आपकी 160 से 162 के बीच में, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 123 से 125। यानी कि हर एक कट ऑफ में, हर एक सेक्शन में आपको कैटेगरी वाइज जो है डिके देखने को मिल रहा है, दो तीन नंबर का। ठीक है, अगर आप अब यहां पे बात करें कि सर सीयूटी पीजी लो 2023 कट ऑफ थर्ड लिस्ट की, तीसरी लिस्ट की कट ऑफ क्या थी? थर्ड लिस्ट में जो कट ऑफ थी वो क्या थी, जो आपकी थर्ड लिस्ट जो रिलीज हुई, क्योंकि 3 लिस्ट आपकी रिलीज हुई है, तो ये तीसरे लिस्ट की कट ऑफ क्या है? जनरल कैटेगरी के जो आपके कट ऑफ हैं वो है 229, 229 नंबर पे आपका थर्ड लिस्ट में जनरल कैटेगरी पे आपका एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया वो गया 208 नंबर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 208। यहां पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि सेकंड लिस्ट में आप देखिए 205 से 208 के बीच था, लेकिन थर्ड लिस्ट में जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो थोड़ा सा 2 से 3 नंबर बढ़ा है यहां पे। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो कितना है? 184। एससी का कट ऑफ यहां पे 150 है, और जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है वो है 120 से 122 के बीच में। तो ये आपकी तीनों लिस्ट हैं। तो तीनों लिस्ट में आपके जो मार्क्स हैं, किस तरह से आपके कितने नंबर पे आपका एडमिशन हुआ है, वो सारा डिटेल मैंने यहां पे आपको बताया कि क्या क्या कट ऑफ लास्ट ईयर गए थे 2023 सीयूटी पीजी लॉ के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर सिलेबस पे आ जाते हैं। सर सिलेबस क्या क्या है? वैसे तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस बता चुका हूं, बट इस वीडियो के थ्रू आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, और इसकी जो बेटा वाईटी पे क्लास होती है, डेली आपकी होती है 12 PM टू 1 PM, ये इसकी टाइमिंग है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके यहां से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए? 32 क्वेश्चन आए बेटा अकेला इस चैप्टर से, 32 क्वेश्चन, और आपके मार्क्स जो हैं 128 मार्क्स। तो कितना इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपके टॉपिक्स हैं कैलेंडर, क्लोक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपका एक एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है, एक एक दो क्वेश्चन। बात करते हैं सिलोजिज्म, यहां से 2 क्वेश्चन थे आपके लास्ट ईयर। सिटिंग अरेंजमेंट आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए। मिसिंग नंबर 1 क्वेश्चन यहां से पूछा गया है आपका। कोडिंग एंड डिकोडिंग 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहां से भी क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है। कंटिन्यू पैटर्न सीरीज, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद आपका फिगर काउंटिंग कि कितने फिगर्स हैं यहां पे, तो आपसे स्क्वायर्स पूछे गए थे, लाइंस पूछी गई थी पेपर में। नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल के अंदर आपके काफी चैप्टर आ जाते हैं, 5 से 6। ठीक है, पजल्स आपकी हो गई, वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन थे पिछली बार, लास्ट टाइम पे आपके 3 क्वेश्चंस थे। डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम आगे बात करें, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है काफी ब्रॉड सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है। इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ये आपका स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कथन एवं प्रतिक्रिया, जो भी आपका रीजन एंड असर्शन, कॉज एंड इफेक्ट। तो बेटा ये जो 6 चैप्टर हैं आपके, ये जो 6 चैप्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके क्रिटिकल रीजनिंग में। यहां से आपके पूछे जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चंस। हर बार पेपर में आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपके 4 क्वेश्चन आपने देखे थे जब मैंने आपको पीवाईक्यू कराया हुआ है रीजनिंग का। तो यहां पे नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका क्या क्या आता है बेटा? नॉन वर्बल रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है फिगर एनालॉजी, फिगर सीरीज, वाटर इमेज, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर, उसके बाद में फिगर क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो ये वो सभी चैप्टर्स हैं जो आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं रीजनिंग आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है सीयूटी 2024 के लिए भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी लो 2024 के लिए। तो बात करें क्वांट के सिलेबस की, तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, सीरीज एंड इक्वेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेजेस, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस,
टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सस्टन, ये सभी वो पेपर आपके चैप्टर्स हैं जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन आपका है, एचसीएफ, एलसीएम, मिसलेनियस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वो सभी चैप्टर्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए। आगे बात करते हैं सर इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश का देखिए काफी शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है, बट काफी सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपके। और क्वांट की अगर मैं बात करूं, क्वांट में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर? 21 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गए, आपके एंटोनियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका, एनालॉजीज हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर हो गया, वर्ड यूजेज हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका हो गया, स्पॉट द एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप चाहें तो आप सारा अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये चैप्टर हैं जो आपको सीयूटी पीजी लो 2024 के लिए प्रिपेयर करने। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में, तो वहां पे क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है? कंप्यूटर के बेसिक्स पूछे जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड एब्रीविएशन आपसे पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पूछे जा रही हैं, यानी कि जैसे कंट्रोल प्लस एफ हो गया, अल्ट की हो गया, ठीक है, और कंट्रोल वी हो गया, इस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो देखो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा तीनों चारों से काफी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, यहां से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं कंप्यूटर के पेपर में। इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स एंड कंप्यूटर वायरसेस। तो ये सारे चैप्टर्स है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के बारे में, तो यहां पे देखिए जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का जो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है पूरा, अब यहां पे आपका जो लास्ट 7 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपसे पूछा जाएगा। लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि आपने देखे होंगे अनुच्छेद वाले, वो पॉलिटी के क्वेश्चन काफी आपसे पूछे गए। पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, तो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पुट हो सकते हैं। एशियन गेम्स अभी फिनिश हुए हैं, वहां से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड्स एंड अवेयरनेस, जियोग्राफी, अवार्ड्स, ऑब्चरीज एंड लेजिस्लेशन, ये वो सभी एरियाज है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर तैयारी कैसे करें, कहां से तैयारी करें? आपने इतना बड़ा सिलेबस बता दिया, कैसे पढ़ेंगे? तो क्यों घबरा रहे हैं? हम है ना इंडिया की नंबर 1 टीम। लास्ट ईयर जिस तरह से हमने रिजल्ट देके धूम मचाई है, उसी तरह से इस साल भी हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम उनके साथ जिस तरह से मेहनत करते हैं वो उसी तरह का हमको रिजल्ट भी देते हैं। तो उसके लिए आपके पास में आ गया लक्ष्य बैच, सीयूटी पीजी 2024 के लिए, एलएलबी 2024 के लिए आपका लक्ष्य 2.0 बैच आ चुका है। लक्ष्य 2.0 बैच, ये जो बैच है, ये यहां पे आपको प्राइस दिख रहा होगा 32,000, लेकिन नहीं, आपको 32,000 पे नहीं करना है। इस बैच में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? इस बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है लॉजिकल रीजनिंग, साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है क्वांट, साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब इंग्लिश के साथ आप अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर, फिर आपका स्टैटिक जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट आपको यहां पे पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपको ये बैच परचेज करना है, आपको कोड यूज करना है Y695। आप जब ये कोड यूज करेंगे आपको यहां पे मिलेगा 78% का डिस्काउंट। तो जब आप अड्डा 24/7 की ऐप से जाके इसे परचेज करेंगे तो ये जो 32,000 का बैच है आपको पड़ने वाला है मात्र 7,040 रुपए में, ओनली इन ₹7,040 में, ये पूरा बैच। जब आप कोड यूज करेंगे Y695, और अगर आप ये कोड यूज करते हैं, मैं आपको पर्सनली मेंटोर करूंगा, आपको गाइडेंस दूंगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी हेल्प होगी वो सारी हेल्प मैं आपकी करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज खरीदना है सर, तो सीयूटी एलएलबी के मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, यहां पे टोटल आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं 849 रुपए में। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी है हमारे पास में सीयूटी पीजी के लिए, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश और जीए, आपको ये चारों सेक्शन के टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि आपको 594 में पड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, इतना महंगा नहीं पड़ेगा। जब आप टेस्ट सीरीज के लिए जब आप कोड यूज करेंगे, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोड यूज करना है S695। बैच के लिए कोड है Y695 और टेस्ट सीरीज के लिए कोड है S695, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा भी देता हूं किस तरह से आप जो है अपना कोड जो है परचेज कर सकते हैं। यहां पे
आपको जाना है अड्डा 24/7 पर, और जब आप जाएंगे अड्डा 24/7 पर तो आपको चूज करना है ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में आपको जाने के बाद में चूज करना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स, और वहां पे आपको चूज करना है लो एंट्रेंसेज। और अब आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी एलएलबी की, तो यहां पे आपका लक्ष्य 2.0 बैच आ चुका है। लक्ष्य 2.0 बैच आपको यहां पे क्या क्या मिल रहा है, 200 घंटे की लाइव क्लासेस, 80 टेस्ट सीरीज। और ये जो पूरा बैच है आप किस तरह से परचेज करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और जब आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको कोड यूज करना है Y695। जब आप ये कोड यूज करेंगे Y695 तो ये पूरा बैच आपको कितने में दिखाई दे रहा है, यहां पे ये जो पूरा बैच है आपको दिखाई दे रहा है 7,360। लेकिन नहीं, आपको इतना पे नहीं करना है 7,360, आपको इतना पे नहीं करना है, आपको 7,360 पे नहीं करना है। आपको जो पे करना है वो कितना करना है, आपको मात्र पे करना है 7,040 रुपए। कैसे, जब आप मेरा कोड यूज करेंगे Y695। ये जो 32,000 का कोर्स है आपका, ये पूरा जो कोर्स है आपका 32,000 का, ये 32,000 का पूरा कोर्स आपको पड़ेगा 7,360 जो दिख रहा है। नहीं, यहां पे आपको 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। जब आप कोड यूज करेंगे, आप कॉइंस यूज कीजिएगा, वहां पे यूज कॉइंस का ऑप्शन आएगा, कॉइंस यूज कीजिएगा। ये पूरा कोड आप, ये पूरा कोर्स आपको पड़ेगा 7,040 रुपए में। तो जाइए जल्दी से जुड़ जाइए इंडिया की सबसे बेस्ट टीम के साथ में बाय यूजिंग कोड Y695। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पे मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।